जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम कक्षा 5 में पाठ 10 जल चक्र करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 74 ओपन करना है। चैप्टर का नाम है जल चक्र। तो यहाँ पे पाठ का परिचय है। तो बिना जल की धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकृति ने हमें पर्याप्त मात्रा में जल मुहैया कराया है। हमें ज़रूरत है इस संपदा को संजोने और संभालने की। मतलब कि पानी के बिना हम नहीं रह सकते। हमारी पानी के बिना कल्पना करनी भी मुमकिन नहीं है। प्रकृति ने हमें पर्याप्त जितना जल चाहिए उतना मुहैया कराया है। मुहैया मतलब आवश्यकता की पूर्ति के लिए लाकर इकट्ठा किया हुआ या रखा हुआ। मतलब हमें जितना चाहिए उतना दिया गया है। हमें ज़रूरत किसकी है तो उसे संजोने की, संपदा जो संपत्ति मिली है हमें उसको संभालने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो हम ये चैप्टर चालू करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ से, जिस पानी का हम उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? मतलब जब हमें पानी चाहिए तो वो पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी चाहिए वो कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, यह कभी हम दिमाग से सोचा कि ये कैसे होता होगा ये सब? तो उसके बारे में ये चैप्टर है। भूगोल की किताब पढ़ाते समय अध्यापक महोदय ने हमें जल चक्र के बारे में बताया था। जब भूगोल पढ़ते हैं तो जल चक्र उसमें आता है। उस पाठ के साथ एक सुंदर सा चित्र भी था। उस पाठ में एक सुंदर चित्र था। जब भूगोल में हम पढ़ रहे थे तब जल चक्र आया था और उसमें एक सुंदर चित्र था। उस बड़े से चित्र में सूरज, समुद्र, बादल, धरती, बरसात की बूंदें, बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसे गांव या शहर बने हुए थे। तो क्या क्या था? तो उसमें साथ में सूरज, समुद्र, बादल, धरती, बरसात की बूंदें, ये सब उसके साथ चित्र में था। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई दे रही थी। चित्र में क्या होता था तो लास्ट में वही नदी अपने चारों ओर पानी लेकर समुद्र में मिलती हुई दिखाई देती है। चित्र में कुछ तीर भी बने हुए थे। इन तीरों के आसपास यह जानकारी दी गई थी कि समुद्र से उठी भाप बादल बनकर उससे कैसे पानी में बदलती है और फिर जल की यात्रा समुद्र से शुरू होकर कैसे समुद्र में समाप्त हो जाती है। तो उसमें क्या होता था, समुद्र में भाप बनती थी, फिर क्या होता था, भाप से बादल बनते थे, फिर बादल बारिश बन के नीचे गिरते थे और वो बारिश में से नदी बनती थी और वो नदी कहाँ जाती थी, समुद्र में। तो इस तरह जल चक्र पूरा हो जाता था। इस तरह से कुछ भूगोल में था। इस तरह से हमें यहाँ पे याद आ रहा है। तो यहाँ पे सामने वाले पेज में चित्र भी है, एरो वाला, जो चित्र की हम बात कर रहे हैं वही। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाए और याद करें अपनी गुल्लक को। मतलब हमने जो ये चक्र पूरा समझा उसको अभी साइड में रखते हैं और गुल्लक को याद करते। गुल्लक मतलब हम पैसा जो सेव करने के लिए वो पूरा मिट्टी का बनाते हैं ना, लेते हैं, उसमें क्या करते, पैसा डालते हैं। वो जब हमें कोई पैसा देता है तब हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते। आप करते हो ऐसा? अगर नहीं करते हो तो करना चालू कर देना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पैसे सेव होंगे। तो आप उस गुल्लक में पैसे डाल देते हो, किसी ने दिए तो खुश हो जाते हो और उसमें डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। क्या होता है, जब कभी ऐसा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हमें फिर गुल्लक में से निकालना पड़ता है। पर जब भी मिलते हैं तब क्या करते हैं हम, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, कभी नोट हो 5 रुपये की, 10 रुपये की, सब गुल्लक में डाल देते हैं। जमा होते ही जाते। फिर जब हमें ज़रूरत हो तब उसमें से निकालने भी पड़ते हैं ना, तो हम
उसका उपयोग करने के लिए उसको निकालते हैं। अब पेज नंबर 75 में, हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक बहुत बड़ी गुल्लक है। हमारी धरती है वो भी एक गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। अब धरती कैसे गुल्लक है, तो धरती पहले तो मिट्टी से बनी है, ठीक है, और विशाल है, मतलब बहुत बड़ी है, और उसमें वर्षा का मौसम आता है, ठीक है, तो उस तरह से पानी भी आता है। तब रुपयों से भी कहीं अधिक कीमती इस वर्षा के जल को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। अब पैसा है, उसकी जगह हम यहाँ पे किसको देंगे, वर्षा को। वर्षा मतलब पानी, बरसात का जो पानी आता है, तो वो बारिश का जो पानी है वो पैसे है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस पानी को किसी गुल्लक में भर देना चाहिए। क्योंकि हमें जब चाहिए तब हम वो निकाल सकें। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झीलें आदि है, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। हमारे आसपास जो तालाब है, झील है, वो सब क्या काम करते हैं, तो ये पानी को संग्रह करने का काम करते हैं, मतलब गुल्लक का काम करते हैं। इनमें जमा पानी रिस कर जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में जा मिलता है। मतलब ज़मीन के नीचे भी पानी है, पता है ना, तो ये सब पानी ज़मीन के नीचे जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। भूजल मतलब ज़मीन, और जल मतलब पानी का जो भंडार है, ज़मीन के नीचे जो पानी का भंडार है वो समृद्ध होता जाता है। समृद्ध मतलब उसको जो पर्याप्त मात्रा है वो पूरी मिलती रहती है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है, हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन इसी खजाने से बरसात का मौसम बीत जाने के बाद हम पूरे साल घर में, खेतों में उपयोग करने के लिए पानी निकाल सकते हैं। फिर पता है ना, वो बोर डालते हैं ना नीचे, तो नीचे से पानी कहाँ आता है, तो ये बारिश में जब पानी जमा हो जाता है वो ज़मीन में चला जाता है, और फिर वही पानी से हम क्या कहते हैं, पीने का पानी वहाँ से आता है, अनाज बनाने के लिए ये सब पानी है, खेती के लिए वो सब आता है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए, और ज़मीन की लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर समतल बना दिया। हमने क्या किया, एक दिन ऐसा आया, इस सारे खजाने को हम भूल गए, हमें अपनी लालच में आ गए और उस तालाब को निकाल दिया कचरों में। उस तालाब में कचरा डालते रहे, वो फिर समतल हो गया। देखते ही देखते इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और कहीं सिनेमाघर आदि खड़े हो गए। हमें पता ही नहीं चला, और ऐसे नदी, तालाब, झरने जो थे तो उसकी जगह बहुत सारे स्टेडियम, मकान और बाजार ने ले ली। अब पेज नंबर 76, इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। ये जब गलती की है तो ये सज़ा हम सबको मिल रही है। कैसे, तो गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। तो क्या होता है, जब गर्मी आती है तो पानी नहीं मिलता, प्रायः मतलब पहले से सूख जाते हैं, मतलब पानी नहीं मिलता, और जब बरसात आती है तो जहाँ हम रहते हैं वो डूबने लगते हैं, मतलब बहुत सारी गर्मी आती है और बहुत सारी बारिश आती है। यदि यह अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की रखवाली करनी पड़ेगी। मतलब अगर हमें ऐसे जो अकाल आता है, मतलब अनाज की कमी हो जाती है, खाना पीना नहीं मिलता है ऐसे, और साथ में है बाढ़ मतलब बहुत सारा पानी आ जाता है, बारिश बहुत सारी हो जाती है। तो इससे जो प्रॉब्लम से अगर हमें बचना है तो हमें इन तालाबों की और जल स्रोत, दूसरे तालाब, झील, इन सब की रक्षा करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, हमें जल चक्र को ठीक से समझना पड़ेगा। बरसात में उसे थाम लेना पड़ेगा, मतलब बरसात जब होगी तब वो पानी बचा के रखना होगा। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, मतलब हमारे ज़मीन के नीचे जो पानी है उसको सुरक्षित, मतलब जितना चाहिए उतना रखना चाहिए। अपने गुल्लक भरते रहे, मतलब ज़मीन
के अंदर का जो पानी है वो गुल्लक है ना हमारा, तो वो भरते रहना चाहिए। तभी ज़रूरत के समय हमारा सामना पानी की किल्लत से नहीं होगा, मतलब पानी की किल्लत मतलब कमी से नहीं होगा। तभी हमें जितना पानी चाहिए उतना मिल पाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा होता है और ये अनुपम मिश्र के लेख के आधार पर है। तो ये लेख ही है एक, तो ये यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, तो अभी आपको नए पेज में CW में नए पेज में ऊपर लिखना है 10 चैप्टर जल चक्र, और फिर ये शब्दार्थ है वो उसके नीचे अच्छी राइटिंग करके लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका CW और उसके बाद HW देती हूँ। तो सबसे पहले अब हमें शब्दार्थ समझ लें। तो भूगोल, भूगोल मतलब एक विषय जिससे पृथ्वी संबंधी अध्ययन किया जाता है, एक विषय है। उसमें पृथ्वी में ज़मीन ये सब उसके बारे में समझाया जाता है। रिस कर मतलब धीरे धीरे अंदर जाना, समृद्ध मतलब पर्याप्त मात्रा, समतल मतलब बराबर, जल स्रोत मतलब जहाँ से पानी निकलता है मिलता है, भाप मतलब पानी के उबलने पर निकलने वाला धुआं, आपको पता है ना भाप निकलती है वो। भूजल मतलब ज़मीन के नीचे का पानी। पाट कर मतलब भर कर, और अकाल मतलब अनाज की भारी कमी होना, किल्लत मतलब कमी। ठीक है, तो ये आपका CW में। और उसके बाद सामने पेज नंबर 77 में है लिखित प्रश्न। तो पहला है पाठ के अनुसार हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला है समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, तो उसमें क्या आएगा, हाँ। उसके बाद सेकंड है हमारे गांव में शहर में छोटे बड़े तालाब और झीलें हैं, तो हाँ। गर्मियों के दिनों में नलों में खूब पानी आता है, नहीं। तो गर्मियों में कभी पानी कम होता है। बरसात के दिनों में अकाल पड़ जाता है, नहीं। तो बरसात के दिनों में क्या होता है, बाढ़ आती है। ठीक है, तो इस तरह से पाठ के अनुसार ये हमने लिखे हाँ और नहीं। ठीक है, तो अभी ये आपका होमवर्क, तो इंडेक्स में आज की डेट लगाकर लिखना है हाँ और नहीं, और फिर आपको ये होमवर्क सेक्शन में पीछे के सेक्शन में अच्छी राइटिंग करके लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। और CW में शब्दार्थ। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों CW और HW में पूरा करना है।